एवरीवन, मैं हूं रोशनी और आप सबका मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो आप सभी को, आपको, आपके परिवार वालों को नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सब स्वस्थ रहें, हेल्दी रहें, वेल्दी रहें और हैप्पी रहें। आज का जो वीडियो है ये कोई रेसिपी के ऊपर नहीं है। आज मैं कुछ YouTube से रिलेटेड यहाँ पर डिस्कस करूँगी। मैं अपनी यूट्यूब जर्नी डिस्कस करूँगी। यहाँ मुझे क्या क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। जैसा कि आप टाइटल से समझ सकते हैं आज का वीडियो किस टॉपिक पे है। तो जैसे हम इतनी मेहनत कर रहे होते हैं डे 1 से यूट्यूब के लिए, तो हमें अल्टीमेटली जब हमारी पेमेंट आने लगती है, जिस चीज़ के लिए हम मेहनत कर रहे होते हैं वो अगर हमें मिल जाए तो हमें हमारी खुशी दुगनी हो जाती है, हमें मोटिवेशन मिलती है और हम और भी ज़्यादा मेहनत करने की सोचते हैं। तो आज मैं उसी से रिलेटेड बात करने वाली हूँ आपसे। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, मैंने अपना चैनल जो है वो 2019 में स्टार्ट किया था। 2019 में जब मैंने सोचा था कि मैं अपना चैनल क्रिएट करूँ, मेरे पास फ्री टाइम हुआ करता था उस टाइम, तो मैं यूट्यूब देखती थी। मुझे पहले यूट्यूब का कोई भी आइडिया नहीं था कि यहाँ लोग वीडियोस, मैं जब वीडियोस यूट्यूब पे देखती थी मुझे समझ ही नहीं आता था लोग इस पे वीडियोस क्यों डालते हैं और पेमेंट आती है, ये तो मेरे समझ से बहुत मतलब परे था। मुझे कुछ आइडिया नहीं था। पर जैसे होता है, आप फ्री हो तो यूट्यूब पे स्क्रॉल करते जाओ, नेक्स्ट वीडियो देखते जाओ, तो उस पर कई लोग अपनी चीज़ें शेयर करते हैं, अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, अपनी पेमेंट शेयर करते हैं कि उनको यूट्यूब से पेमेंट मिली है, लोग इतना अर्न करते हैं या जो भी। तो ये चीज़ें मैंने देखी यूट्यूब से कि अर्निंग भी होती है और व्यूज़ का ही है सब कुछ। व्यूज़ जितने बढ़ेंगे उतनी अर्निंग है। बट मुझे क्योंकि मेरा खुद का चैनल नहीं था, मैंने स्ट्रगल नहीं किया था, मैंने मेहनत नहीं की थी, तो दूसरों की चीज़ें ना, दूसरों का सिर्फ सक्सेस दिखता है, उसके पीछे की मेहनत नहीं दिखती है हमें। यूजुअली हमारे साथ ऐसा होता है, हर किसी के साथ होता है। हम कभी आइडिया नहीं लगा सकते कि इसके पीछे उन्होंने कितनी मेहनत की है, कितना टाइम दिया है और कितना स्ट्रगल किया है। तो ऐसा ही मेरे साथ भी था। मुझे अर्निंग की तो खैर मैंने सोची नहीं थी कि मैं इसकी वजह से शुरू करूँ, जो बहुत दूर की बात थी। तो ये सब देखकर मैंने भी डिसाइड किया कि मैं भी अपना चैनल स्टार्ट करूं, क्रिएट करूं। मुझे यूट्यूब का एक सिंगल नॉलेज नहीं था, मुझे पता नहीं था चैनल भी कैसे क्रिएट करते हैं। तो मैंने जस्ट अपना चैनल स्टार्ट किया, क्रिएट किया, यूट्यूब पे वीडियो सर्च करके कैसे क्रिएट करते हैं। और मैंने 2019 के फेब में अपना चैनल क्रिएट किया। फेब में मैंने एक वीडियो डाली, रैंडमली जस्ट एक वीडियो डाली, किसी प्रोडक्ट के ऊपर रिव्यू मैंने डाला था। उसके बाद फर्स्ट वीडियो, वो सिर्फ मुझे ही पता था कि मेरा चैनल है और इसके ऊपर मैं वीडियोस डाल रही हूँ। तो फर्स्ट वीडियो ही था, मैंने किसी से भी ये चीज़ें शेयर नहीं की थी। मैंने इनफैक्ट अपने हस्बैंड को भी नहीं बताया था, मेरे फैमिली मेम्बर को भी नहीं बताया था कि मेरा चैनल है। मैं बस चाहती थी अपने आप कैसे ग्रो करता है, कैसे लोगों तक पहुँचेगा, ये चीज़ मैं बस देखना चाहती थी। तो अगर उसमें एक व्यू भी आता था, 2 व्यू भी आता था तो मुझे बहुत खुशी मिलती थी कि यहाँ पर 2 व्यू आ गए। मतलब किसी अदर लोग जिसको मैंने नहीं कहा है, उन्होंने मेरा जो वीडियो है वो देखा है। मुझे लाइक से मतलब नहीं होता था, मुझे सिर्फ व्यू से मतलब होता था और कमेंट से मतलब होता था। तो वीडियो डालने के करीब 1-2 महीने बाद मुझे फर्स्ट कमेंट आया और मुझे इतनी एक्साइटमेंट थी, इतनी खुशी मिली कि ये कमेंट आया, किसी ने कमेंट किया है और उन्होंने अच्छा कमेंट किया है, कुछ भी गलत नहीं किया है। बट फिर भी मुझे ऐसा था कोई मुझे सजेस्ट करे कि मेरा वीडियो जो है वो कैसा है और मुझे इस पर और कितनी वर्किंग करनी चाहिए, बस कोई सजेस्ट करे। लेकिन मैं किसी को बताना भी नहीं चाह रही थी। तो मैंने ऑलमोस्ट जो सेकेंड वीडियो है करीब 4 से 5 महीने बाद डाला था। तो मतलब मेरा कोई टारगेट नहीं था कि इतने व्यूज़ होने चाहिए या इतना सब्सक्राइबर होना चाहिए। विदाउट एनी टारगेट मैंने वीडियोस बनाए और उस पर अपलोड किया। मतलब क्योंकि मुझे बाद में पता चला इसमें फ्रिक्वेंट वीडियोस डालने होते हैं या वो चीज़ें टारगेट नहीं था, तो मैंने उस चीज़ों पे R&D भी नहीं की थी। मैंने बस वीडियो डाला और सेकेंड वीडियो मैंने आफ्टर 3 to 4 months डाला। ऐसे ही 4-4, 5-5 महीने के गैप में मैं वीडियो डालती थी। फिर मैंने अपने हस्बैंड को कहा, फिर मैंने अपने ब्रदर इन लॉ को कहा कि मेरा भी चैनल है। तो उन्होंने मुझे ये सजेस्ट किया कि आप अगर वीडियो डाल रहे हो तो इसका कोई मतलब होना चाहिए। आप एटलीस्ट 4 महीने में ही एक डाल रहे हो तो आप मेहनत तो कर रहे हो, एफर्ट तो लगा रहे हो, एटलीस्ट 2%, 3% ही लगा रहे हो। तो आप इस चीज़ को आप पहले लोग तक पहुँचाना है, उसके लिए आप पहले जो रिलेटिव्स हैं, जो आपके नोन में हैं, उन तक ये बात पहुँचाओ, उनको बोलो सब्सक्राइब करें। धीरे धीरे ऐसे ही आगे आपका वीडियो बढ़ेगा। पता नहीं उनकी बात मुझे कहीं ना कहीं क्लिक की और मैंने शुरू कर दिया, मतलब लोगों को बताना शुरू कर दिया, अपने फैमिली में बताया, फिर मैंने फ्रेंड्स में बताया। फिर मैंने धीरे धीरे वीडियोस देखने लग गई कि कैसे क्या होता है। तो मैंने देखा 1000 सब्सक्राइबर एंड 4000 आवर्स वॉच टाइम होना चाहिए।
अगेन वो इम्पॉसिबल था, क्योंकि मैं एक एक सब्सक्राइबर के लिए मैं फाइट कर रही थी। मतलब कि आप मेरा सब्सक्राइब कर दोगे तो एक बढ़ता था, खुशी मिलती थी, बट 1000 तो बहुत दूर की बात थी, मतलब सोचना भी मुश्किल था 1000 होगा। 10, 20, 30 ऐसे व्यूज होते थे, 80, 90 पे तो स्टॉप ही हो जाता था, उसके बाद तो आगे बढ़ता ही नहीं था। फिर ऐसे ही चल रहा था, और मैंने मतलब अपने ग्रुप्स पे, फेसबुक पे, इन सब पे मैंने सोचा कि नहीं, अब जितना हेजिटेट करूंगी उतना ही मैं पीछे रह जाऊंगी। मैं अभी सर्कुलेट करना स्टार्ट करती हूँ, अपने चैनल के बारे में बताना स्टार्ट करती हूँ, वीडियोस शेयर करूंगी, अपने चैनल का लिंक शेयर करूंगी। और मैंने किया, जब 500 हो गया तो मैंने जो सब्सक्राइबर हाइड किया हुआ था कि कोई सब्सक्राइबर काउंट ना देखे, उसको मैंने अनहाइड कर दिया कि ताकि सभी देखे 500 सब्सक्राइबर हो गया है। उसके बाद जो ये 500 सब्सक्राइबर हुआ 2019 के फेब में मैंने चैनल स्टार्ट किया। काफ़ी गैप के बाद मैं वीडियोस डालती थी, और 2020 के अगस्त में मेरा जो सब्सक्राइबर वो 500 हुआ था। 1 ईयर में मेरा सब्सक्राइबर 500 हुआ था, क्योंकि मेरा जो पहले चैनल था 2019 में जब मैंने स्टार्ट किया था वो रैंडम था। फिर मेरे 1000 सब्सक्राइबर हो गए, 4000 आवर्स वॉच टाइम भी हो गया। उसके बाद इसमें जो नेक्स्ट प्रोसीजर होता है, 1000 सब्सक्राइबर एंड 4000 आवर्स वॉच टाइम कंप्लीट होने के बाद चैनल मोनेटाइज होने के लिए नेक्स्ट प्रोसीजर क्या होता है, नेक्स्ट प्रोसेस क्या होता है, नेक्स्ट स्टेप, तो वो आप मनोज डे हैं और भी कई ऐसे चैनल हैं जहां आप देख सकते हो कि ये कैसे क्या करते हैं ताकि चैनल मोनेटाइज हो जाए। तो वो एक अलग ही खुशी थी जब मेरा ये दोनों जो क्राइटेरिया था वो कंप्लीट हो गया था। बहुत खुशी मिली थी, आप सोच भी नहीं सकते हैं। अगर आपका ऑलरेडी चैनल है और आपने इस चीज़ को फेस किया है तो आप अच्छे से अंदाज़ा लगा सकते हैं। चैनल मोनेटाइज करने के लिए मैंने वहाँ पर फॉर्म सबमिट किए, काफ़ी चीज़ें जो रिक्वायरमेंट होती है वो किया। उसके बाद चैनल जब मोनेटाइज हुआ उसके बाद पहली बार ऐड आया था। मोनेटाइज होने के पहले ही एक चैनल में ऐड आने लग गया था, इसी खास्ता ठेकुआ में, पता नहीं क्यों ऐड आया था, वो भी एक अलग ही खुशी थी। बट मोनेटाइज होने के बाद सारे चैनल में आने लग गए थे। और कुछ वीडियोस में जाकर जो मोनेटाइजेशन है वो ऑफ रहता है, यूट्यूब स्टूडियो में जाकर आप वहाँ से चेक कर सकते हैं, वो ऑफ रहता है, उसको आप चेंज कर सकते हैं मोनेटाइजेशन ऑन में। तो मैंने मोनेटाइजेशन सब पे ऑन कर दिया, वो ग्रीन साइन आ जाता है। उसके बाद उसमें अर्निंग शो होने लगती है, बहुत ही मिनिमल होता है, बहुत कम अर्निंग होती है। जब तक बहुत अच्छे से वीडियोस आपका वायरल नहीं होगा, आपकी अर्निंग अच्छी नहीं होगी। तो क्योंकि खास्ता ठेकुआ मेरा काफ़ी वायरल हो गया था, आज की डेट में इस पर 3.4 मिलियन होने वाला है व्यू, तो इससे काफ़ी सब्सक्राइबर गेन हुआ, काफ़ी जो डॉलर है वो इनकम भी इसी से जनरेट हुआ था, बाकी से बस थोड़े बहुत इनकम जनरेट हुए थे। उसके बाद जब $10 कंप्लीट होता है आपके अकाउंट में, एडसेंस अकाउंट में, वो आपको चेक करते रहना होता है। $10 जब कंप्लीट होता है फिर आपको एडसेंस पिन भेजा जाता है, वहाँ से कुरियर होकर आता है आपके एड्रेस पे। जब एडसेंस पिन आ जाता है वो एनवेलप टाइप में होता है, उस पिन को एक्टिवेट करना होता है फिर से गूगल एडसेंस पे। उसके बाद आपकी एक आईडी जनरेट हो जाती है, एडसेंस पिन करके आईडी जनरेट होती है। उसके बाद आपका उसमें फॉर्म जो बैंक डिटेल है वो सारी चीज़ें मांगते हैं, या फिर सी कोड मांगते हैं, वो चीज़ें उसी टाइम पर मांग लेते हैं, तो आपको आगे कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो मैंने उसी टाइम सारी चीज़ें पिन आने के बाद कर लिया था, ये चीज़ें हो गई। उसके बाद ये सब चीज़ चल रहा था। मैं जब रेशियो देख रही थी इनकम की, तो वो भी होपलेस था कि कभी मेरे चैनल से मुझे अर्निंग होगी। तो मुझे कई बार लगा कि मैं गिव अप कर दूं, मैं छोड़ देती हूँ वीडियो बनाना, काफ़ी मेहनत लग रहा था, मुझे रिजल्ट नहीं दिख रहा था। फिर सडनली ये दिमाग में आता था कि कैसे नहीं रिजल्ट दिख रहा है, आपका चैनल मोनेटाइज हो गया, आपके सब्सक्राइबर हो गए 1000, आपका 4000 आवर्स वॉच टाइम हो गया, आपके एडसेंस पिन भी आ गए, $10 भी आ गए, तो आप $100 जरूर आएगा एक दिन, आप मेहनत करते रहो। फिर फरवरी में मेरे $10 हुए थे, और नवंबर में आफ्टर दिवाली मेरा $100 कंप्लीट हो गया था, और मुझे मेल आई थी कि एडसेंस अकाउंट से पेमेंट आ चुकी है, और आपको अगर 5 डेज में अकाउंट पे पैसे नहीं आते हैं तो आप कॉन्टैक्ट कीजिए, मेल कीजिए, बैंक से आप कॉन्टैक्ट कीजिए। तो उसके बाद जब ये मेल आई थी पहली बार, एडसेंस अकाउंट से पेमेंट आई है, उसके 2 दिन बाद ही मेल आ गई कि फॉरेन इनवर्ड रेमिटेंस हुआ है इतने USD का। तो उसके बाद फिर मैंने अपने ब्रांच मैनेजर से या फ़ोन पे ही कॉन्टैक्ट किया, तो उन्होंने फिर करवा दिया। बस एक फॉर्म बोला जो आया होगा उसको आप हमें फॉरवर्ड कर दो, फिर आपका अमाउंट जो है अकाउंट में INR में आ जाएगा, ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो अगर आपका जैसे आपके केस में अगर आपके ब्रांच मैनेजर से कोई कांटेक्ट नहीं है, तो इस केस में आप बैंक में जाके डिस्कस कर सकते हैं, वो इमीडिएट पेमेंट आ जाती है, कहीं भी नहीं अटकती। हर मंथ के 26 से 27 तारीख के बीच में पेमेंट आती है।
तो अब बात आती है मेरी पेमेंट आई कितनी है, इतने मेहनत करने के बाद मेरी पेमेंट कितनी आई है। तो वो एग्जैक्टली तो मैं आपको नहीं बताऊंगी, सभी तो हमें नहीं बताना चाहिए एग्जैक्टली पेमेंट कितनी आई है, बट स्टिल मैं एक आइडिया आपको दे सकती हूँ। तो मेरी जो पेमेंट आई थी वर्लपूल 20 लीटर का जो माइक्रोवेव आता है उसके इक्विवेलेंट, उसका जो प्राइस है उसके इक्विवेलेंट मेरी पेमेंट आई थी यूट्यूब से। तो आप अमेजोन पे या फ्लिपकार्ट पे जाके इसका प्राइस चेक कर सकते हैं। वर्लपूल 20 लीटर का माइक्रोवेव, तो एग्जैक्टली वही पेमेंट आई थी मेरी। तो आप वो चेक कर सकते हैं, मेरी फर्स्ट पेमेंट फ्रॉम यूट्यूब। ना 1 मंथ हो चुका है, बट मैंने सोचा कि आपके साथ जरूर मैं शेयर करूं, बट मौका नहीं लग रहा था वीडियो बनाने का, तो इसलिए आज मैंने आप लोगों के साथ ये शेयर किया है। यूट्यूब अकाउंट से पेमेंट जो आती है, कितनी मेहनत लगती है, कितना स्ट्रगल करना पड़ता है, कितनी फाइट होती है, और आपके दिमाग में कितनी बार ये बात आती है कि हम यूट्यूब मतलब चैनल टर्मिनेट कर दें या हम वीडियो नहीं बनाए। बहुत बार ये बात आती है, बट आप प्लीज़ अगर आपका चैनल है, आप वीडियोस बना रहे हैं, तो प्लीज़ होपलेस मत होइए। कहीं ना कहीं 1% भी होप लेके ज़रूर वीडियो बनाइए, पॉजिटिव रिजल्ट ज़रूर आएगा। आज की डेट में मुझे अभी भी फील होता है कि मैं छोड़ दूँ, पर छोड़ूंगी नहीं, मैं लगी रहूँगी। भले ही अगर 2 दिन पे वीडियो नहीं बना पाऊँ तो मैं वीक में ज़रूर बनाऊँगी। और सबसे ज़्यादा तो मैं अपने सब्सक्राइबर, अपने व्यूअर्स को बहुत बहुत थैंक यू बोलना चाहती हूँ। अगर मतलब आप लोगों के सपोर्ट की वजह से ही मुझे पेमेंट मिल पाई है। मेरी मेहनत एक तरफ है, बट आप मेरी वीडियोस को अगर नहीं देखेंगे, मेरे सब्सक्राइबर नहीं होंगे, तो मेरी पेमेंट कभी नहीं आएगी। मेरा मेहनत ही रह जाएगा, वो किसी को पता नहीं चलेगा कि मैंने पीछे कितनी मेहनत करी है। लोगों को वही दिखेगा जो सामने दिखता है, उसके पीछे की मेहनत नहीं दिखेगी। तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको। आप प्लीज़ मेरे चैनल पर बने रहिए और मेरे वीडियोस को देखिए, जब भी आपको टाइम लगे प्लीज़ देखिए, और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि वीडियोस में क्या जो है वो ड्रॉबैक है, कहाँ लूप होल्स हैं, मुझे कहाँ इम्प्रूवमेंट करनी चाहिए। मुझे बहुत खुशी मिलती है अगर जब मुझे कोई कहता है, या फिर कोई रेसिपी अगर आपको चाहिए, आप मेरे से कह सकते हैं कि आप इसके ऊपर रेसिपी बनाइए। मतलब वो कमेंट भी आता है ना, तो मुझे अपने आप में बहुत खुशी मिलती है, और मैं कोशिश करूँगी कि उसके ऊपर वीडियो बनाऊँ। तो ऑल द बेस्ट जो भी न्यूज़ क्रिएटर हैं उन सबको मैं कहूँगी बेस्ट ऑफ लक, मेहनत करते रहिए, एक रिजल्ट ज़रूर मिलेगा, पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा। नेक्स्ट पेमेंट जब आएगी मैं दोबारा फिर वीडियो बनाऊंगी। और थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू सो मच, हैप्पी न्यू ईयर वंस अगेन, बाय बाय।